श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम मोहम्मद का मनोवैज्ञानिक विकार के उसके साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स में क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में देखेंगे। लेकिन जब तक और लोग जुड़ते हैं, मैं थोड़ी सी खबरें आपको बता दूं कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास करने के बदले 6.5 लाख रुपए घूस लेकर एक्टर डायरेक्टर विशाल का आरोप है। मोदी सरकार ने जांच के लिए अधिकारी को भेजा है मुंबई। हम राजनीतिक भिकमंगा नहीं, 2 पर समर्थन लेते हैं तो 243 पर देते हैं, आनंद मोहन का वार, भड़के लालू। मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस, कहा था सबसे बड़ा धोखेबाज है इस्कॉन, कसाईयों को बेचता है गाय।
तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेनका गांधी ने ऐसा आरोप क्यों लगाया है कि जो है ये तो राधा रमण दास ने लिखा है कि सनातन धर्म विरोधी पार्टियों में जल्दी प्रवेश पाने के लिए सनातनी संगठन को निशाना बनाना एक फैशन बन गया है। हम उन्हें इस्कॉन को उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। और पता नहीं ये इसने क्यों कहा है, मेनका गांधी ने हाल ही में कहा है इस्कॉन के बारे में कि वो बूढ़ी, बीमार और कमजोर गायों को कसाईयों के हाथ भेज देते हैं, और ऐसा उसने एक वीडियो बनाया है। तो ये बड़ी मुश्किल बात है इस पर बिलीव करना। पत्थरबाजी, तिरंगे का अपमान, सतन से जुदा के नारे, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर निकले जुलूस के दौरान कई जगहों पर उपद्रव। तो ये भी एक बात है कि ये जो नर पिशाच हैं, देखो कि ये किस तरह से जो है जन्मदिन मना रहे हैं उपद्रव करके। जैसे राक्षस होते हैं ना, हमेशा ही उपद्रव करते हैं, तो ऐसे जगह जगह उपद्रव ये लोग करते ही हैं, क्योंकि इनकी जेनेटिक्स में है ये, क्योंकि मोहम्मद यही करता था। साथ खाई पी सोई, शौहर को 14 साल बाद पता चला कि बीवी है बांग्लादेशी, खुद को यूपी का बताकर करी थी निकाह, कनाडा रिटर्न भी निकली। पैंट की जिप खोलकर प्राइवेट पार्क दिखा रहा था पूर्व कांस्टेबल, पकड़ने को दौड़ी महिला, पीछे से आ रही कार से लगी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम। 18 वनवासी महिलाओं से रेप, 32 साल तक केस कचहरी, अब 215 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जेल की सजा। एशियन गेम्स 2023, चीन में दनादन मेडल पर निशाना साध रहे भारतीय शूटर्स, 2 और गोल्ड जीते, शूटिंग से अब तक आ चुके हैं 17 पदक। टीचर शाइस्ता ने हिंदू छात्र को मुस्लिम साथी से पिटवाया, डर और शर्मिंदगी से स्कूल नहीं जा रहा था पीड़ित, परिजनों के एफआईआर के बाद टीचर गिरफ्तार हुई है। गुजरात में नर्मदा में नू जैसा हमला हुआ है। अब देखो ये नरपिशाच हर जगह हमला कर रहे हैं, पहले नू में किया, मेवात में, अब यहाँ गुजरात में। बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर मुस्लिम भीड़ ने की पत्थरबाजी, दुकानों में आगजनी। और पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन वाले जुलूस में 52 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं। बलूचिस्तान में मस्जिद के पास बम से उड़ाया, बढ़ सकता है आंकड़ा। बीफ गौमांस नहीं मिलेगा पाकिस्तानी क्रिकेटरों को, वर्ल्ड कप में मुर्गा, मछली, खस्सी से चलाएंगे काम, जिनको रोटी नहीं मिलती से लोग कर रहे ट्रोल। अब बांग्लादेश ने कनाडा को लताड़ा, कहा अपराधियों को देता है शरण, वहां जाकर ऐश की जिंदगी जीते हैं हत्यारे। श्रीलंका भी कर चुका है नंगा। ओडिशा के सूर्यवंशी गजपति राजा, जिन्होंने तेलंगाना तक इस्लामी शासन को उखाड़ फेंका, सरदार पटेल से 575 साल पहले राजा कपिलेंद्र देव ने चटाई थी धूल। G20 वाले विमान में कोकीन, नशे के कारण भोज से रहे नदारद, कनाडा का इंकार, जस्टिन ट्रूडो बोले भारत से बनाना चाहता हूं अच्छे संबंध। यही थी आज की मुख्य खबरें, और अब मैं जो है वो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। रियल इस्लाम जी, अनमोल पीर जी, इंदिरा जी, सब लोगों को जय श्री राम। और जो है ये एक किताब है पीपल वर्सेस मोहम्मद, ये किताब जो है एक साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर J.K. शाइनलिन, उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें हमने मोहम्मद की बहुत सारी विकृतियां बताई कि वो सैडिस्ट है, और कैसे वो एक उसके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स है, वो नार्सिसिस्ट है, और उसको ओसीडी भी है, और उसके अंदर अंधविश्वास भी है। और फिर हमने उसके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स देखे कि उसको एडिपस कॉम्प्लेक्स है, जहां पर कि जो बच्चा है वो उसको माँ से ही सेक्सुअल आकर्षण हो जाता है, और उसकी मौसी ने उसको पाला, जो कि स्तनपान देर तक कराने की वजह से उसके अंदर मातृत्व और कामुकता के बीच में भ्रम पैदा हो गया, और उसको सेक्सुअल एडिक्शन था, वो बहुत ज्यादा सेक्स। ये तो उसकी हदीसें, उसकी कुरान और उसकी जन्नत तक देख के पता चलता है
कि उसको सेक्स का बहुत बुरा लत था और एडिक्शन था उसको एक तरह से। तो हमने पिछली बार जो है वो ये सब देखा था और उसका पीडोफिलिया भी देखा था कि कैसे वो एक पेडोफाइल था और छोटी बच्चियों का शिकार करता था। और आज हम देखेंगे क्रॉस ड्रेसिंग। इसके बारे में मुझे पहले बहुत जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद एक क्रॉस ड्रेसर है, तो आज मेरे लिए भी एक नई सूचना होगी। तो शेयर करती हूँ उन लोगों के साथ, आप लोग प्लीज स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा लोग जो है आके इस बारे में जाने कि तो क्रॉस ड्रेसिंग जिसने भी ये सब पढ़ा होगा उसके लिए एक शौक होगा कि मोहम्मद जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग भी करता था। अच्छा, मैं शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब ये है कि दूसरे जेंडर के कपड़े पहनना और उसकी तरह से एक्ट करना। यानी कि आदमी जो है वो औरत के कपड़े पहनेगा, औरत आदमी के, इस तरह से क्रॉस ड्रेसिंग। और स्पेशली ये उनके लिए है जो आदमी जो है विमेन के कपड़े पहनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो मोहम्मद जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग भी करता था, जैसा कि ये बड़ा फार फेच्ड और बड़ा अजीब सा ये एक्यूजेशन है। और वैसे कोई हदीस भी, क्योंकि मैंने भी पूरी कुरान और हदीस पढ़ी थी लेकिन मेरे को इस तरह की कोई हदीस मिली नहीं थी, इसलिए मैं भी आपसे बोल रही हूँ कि ये मेरे लिए नई बात है, नई नॉलेज है। कोई भी हदीस ये नहीं बताती है एक्सप्लिसिटली कि वो महिलाओं के कपड़े पहनता था, लेकिन ये बताती है कि वो शर्मिंदगी महसूस करता था और विमेन के कपड़े पहनने के बाद शर्मिंदगी महसूस करता था और उसको और वो एक्सक्यूज देता था इस बिहेवियर के लिए। ये हदीस हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये हदीस है सही बुखारी की वॉल्यूम 347 चैप्टर की 755, जिसमें आयशा बोल रही है, डू नॉट हर्ट मी विद आयशा, for the inspiration did not come upon me when I was in a woman's garment except that of Aisha। यानी कि यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब भी मैं फीमेल के गारमेंट पहनता हूँ, स्पेशली आयशा के, तब मुझ पर वही आती है। ये कोई गलती नहीं है इसमें ट्रांसलेशन में। ये हदीस जो है कई बार बहुत सेटिंग्स में लिखी गई है, मल्टीपल टेस्टिमोनीज में सारे ही कहते हैं कि ये जो नबी था ये क्रॉस ड्रेसिंग करता था। उसका सारा बिहेवियर जो है उसमें 5 वर्जन्स में रिकॉर्डेड है और ये सारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो हम इसको बड़ी आसानी से डिसमिस कर सकते हैं इस एक्यूजेशन को कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई मिस इंटरप्रिटेशन है। और वाकई में मुसलमान अपोलॉजिस्ट जो मुसलमान बचाव करते हैं इस्लाम का, वो फटाफट अपने इस मास्टर के डिफेंस में आ जाते हैं और कोई भी जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म इस कल्ट का करते हैं तो वो फटाफट बोलते हैं कि भाई अरबी में तो ये कुछ और मतलब निकालता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश की हदीसों का रेफरेंस देखो तो इन्होंने बहुत कनिंगली, बहुत चालाकी से इन्होंने जो है वो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है उसको एडिट कर दिया है। और पता है, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं कि कुछ समय पहले की बात है, मतलब काफी समय पहले की बात है, इस बात को भी 1 साल से भी ऊपर हो गया है, कि मैं पहले ना नोबल कुरान से निकालती थी डाटा। तो मैं सुन्ना.com, तो वहां पर सुन्ना.com से निकालती थी, तो वहां पर बहुत सारी हदीसों को इन्होंने गायब कर दिया है आगे की, और खाली एक चैप्टर तक दिया है, आगे की हदीसें गायब कर दी हैं। और वो भी पता क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कुछ हमारी जो पुराण और इधर उधर से कुछ चीजें कोट करी। तो जब मैंने पुराण खोल के देखी तो उसमें था ही नहीं वो सब कुछ जो हमारे ग्रंथों में, वो सब नहीं लिखा था। मतलब वो तो बहुत पहले ही वर्ष पर खत्म हो गए थे और वो बात ही कोई और हो रही थी। तो इन लोगों ने सोचा ये अच्छा आइडिया है, इन्होंने क्या किया, जाकर सुन्ना.com से आगे के जो वर्सेस है काफी सारे डिलीट मार दिए और जैसे 700 कुछ नंबर पर देखो तो पहले दिखता था, बाद में मैंने वो सारे लिंक सेव करके बुक मार्क करके रखती हूँ, पर जब मैं वापस गई उस पर तो मैंने देखा कि वो वहां से मिसिंग था।
और इन्होंने बाकी का सारा जो है डिलीट कर दिए। तो ये बहुत जल्दी जल्दी हदीसों को डिलीट कर रहे हैं ताकि कोई प्रमाण न रहे। ये इनकी दुष्चरित्रता की निशानी है। ये लोग कितना भी कुछ कर लें, इनकी किताबें इतनी अपवित्र हैं कि अगर ये सारी गंदगी उसमें से निकाल देंगे तो केवल कवर पेज रह जाएगा, क्योंकि इनकी हर चीज इतनी गंदी है, हर चीज। मैंने उसको बहुत सावधानी से देखा है, क्योंकि किसी की भी जिसको वो होली स्क्रिप्चर मानते हैं उस पर उंगली उठाने से पहले हमें बहुत पक्का करना पड़ता है कि क्या ऐसा है कि नहीं है। कश्मीरी लिख रही है कि हिंदू मर्द भी अब वाइफ के साथ लॉयल नहीं है। मेरी रिलेटिव उजमा के हिंदू हस्बैंड से उसकी तलाक। तो कश्मीरी जी, एक चीज है कि कोई मनुष्य जो है वो खराब है और वो गलत काम करता है, ये अलग बात है। लेकिन किसी की किताबों में, होली स्क्रिप्चर्स में गंदगी लिखी हो और जिसको वो फॉलो करते हो उसको वो गंदा हो, जिससे कि सारी मानव जाति गंदी हो जाए, वो अलग बात है। हिंदू जो है, मैंने कब कहा है कि हर हिंदू जो है वो एक नबी है। जो नबी होता है उसको तो बढ़िया होना पड़ेगा ना, तभी तो लोग फॉलो करेंगे। या कोई भी उठ के कल को कोई सीरियल किलर उठ के जेल में से बोलने लगे मैं नबी हूं, अपना एक कल्ट बना ले और सब लोगों को झूठ झूठ बोल के उस कल्ट में दाखिल कर ले और जो निकलेगा उसको मार डाला जाएगा, तो ये कहाँ की वो हुई। इसको कहते हैं माइंड जो है कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। जब आप ज्यादा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो कैरिस्मेटिक लोग होते हैं, जो अपनी बातों से दूसरों को, जो सीधे साधे जो लोग होते हैं, जो गलिबल यूथ है, उनको किस तरह बरगलाते हैं। तो ये एक बहुत गंदी बात है, क्योंकि जो मनुष्य है उसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, प्रभु की तरफ। और ये जो सो कॉल्ड अल्लाह है, कभी आपके दिमाग में आया कि हर वक्त ये सेक्स की बातें क्यों करता है? क्योंकि ये तो मोहम्मद का बनाया हुआ था, और जो मोहम्मद था वो सेक्स एडिक्ट था, तो इसलिए हर जगह सेक्स भरा पड़ा है। और सेक्स जो है वो काम वासना है, वो एक मनुष्य को निर्बल बनाती है। और इसीलिए जो जो लोग ज्यादा इधर उधर व्यभिचार करते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है और वो बच्चा करने के योग्य नहीं रहते हैं। आगे मैं चलती हूँ इसमें। तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने इंग्लिश की हदीस में इसको चालाकी से एडिट कर दिया है, और जो गारमेंट वर्ड था जिसका मतलब कपड़े होते हैं, उसको बेड्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो आयशा ब्यूली एक अरबिक इस्लामिक स्कॉलर है जो कि अरबी जानती है, उसने जो है उस वर्ष को ठीक तरह से ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसलेट किया है अरबी से, कि उसका मतलब गारमेंट है। जब वो आयशा के कपड़े पहनता था तब उस पर वही आती थी। और यहाँ पर जो है इन लोगों ने इंग्लिश में गारमेंट को बेड कर दिया, जिसका मतलब बिस्तर है। तो इन्होंने कहा कि मतलब जब वो आयशा के बिस्तर पे होता था तब उसको वही आती थी, ये चेंज कर दिया है। ओरिजिनल जो वर्ड था उसका मतलब गारमेंट था, यानी जब वो आयशा के कपड़े पहनता था। तो अब उसके अपने वर्क से वो प्रूव करती है कि मोहम्मद जो है वो सचमुच में एक क्रॉस ड्रेसर था। अगर हम ब्यूली के ट्रांसलेशन को न भी देखें तो ऑथर सैम शमोन है, उसने भी एक थॉरो एग्जामिनेशन किया है, और उसने जो है ये वर्ड जो है अरबी का फेमिनाइन अपैरल यानी कि स्त्री के, महिलाओं के कपड़े को रेफर करता है। और इसमें थौब और मर्त ये दो शब्द आते हैं अरबी के। जो नरेट करता है, नरेटेड बाय इस्माइल, सुलेमान, हिशम इब्न उर्वा एंड आयशा, यानी कि इन चार लोगों ने, इस्माइल, सुलेमान, हिशाम इब्न उर्वा और आयशा ने कहा कि ये नरेट किया है कि मोहम्मद कहता है व्हेन आई वाज इन अ वुमन्स गारमेंट फी थौब इमराह एक्सेप्ट दैट ऑफ आयशा। तो यहाँ पर थौब का मतलब जब मैं उसके वुमन के गारमेंट में होता हूँ तब मुझे वही आती है जब मैं आयशा के गारमेंट में होता हूँ। सही बुखारी की हदीस है। सही मुस्लिम ने थोड़ा सा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया है, और वो फिर भी बता रहा है कि मोहम्मद अपनी बीवी के कपड़े पहनता था। नरेटेड बाय अल हसन इब्न अली अल हिलवानी, अबू बकर इब्न नादिर, अब्द इब्न हामिद।
तो यहाँ पर वो कहता है while he was laying down on my bed wearing in my fee my robe मर्त, यानी जब वो बेड पर लेटा था मेरे कपड़े पहनकर। और उसी हदीस में ये लिखा है while he was with आयशा in fee her robe, जब वो आयशा के साथ उसके कपड़ों में था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हालांकि थॉब शब्द जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन वो इक्वेट करता है गारमेंट कि आयशा का गारमेंट, तो आयशा के कपड़े। जो मर्द है वो स्पेसिफिकली जो है कपड़े हैं जो महिलाएं पहनती हैं, तो वहां पर मर्द शब्द लिखा है, और मर्द शब्द जो है वो उसके फीमेल के कपड़े ही होते हैं, आदमी के नहीं होते। अब ये प्रेसिंग इश्यूज उसके वाइफ के साथ फिर से जो है जाता है मोहम्मद के प्रेफरेंस में उसकी चाइल्ड वाइफ के लिए, कि वो वही तभी आती थी जब वो उसके कपड़े पहनता था। अगर वो एक हिजड़ा था तो ये प्रूव करता है कि उसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ट्रांसवेस्टाइट कौन होता है? जरा मैं, ट्रांसजेंडर तो हिजड़ा होता है, ट्रांसवेस्टाइट कौन होता है? मेरे ख्याल में ये क्रॉस ड्रेसर को ही बोलते हैं, फिर भी हम चेक कर लेते हैं गूगल से। समलैंगिक, तो समलैंगिक को बोलते हैं ट्रांसवेस्टाइट। तो यहाँ पर लिखा है कि मोहम्मद जो था वो एक ट्रांसवेस्टाइट था। ये प्रूव करा जाता है कि उसको जो है मैनिपुलेट करना था सिचुएशन को, कि वो जो है उसको वही आती है इस फैब्रिकेटेड गॉड से जो उसने बनाया था। तो वो कहता था कि ये जो आयशा के कपड़े थे वो एक लकी चार्म था उसके हस्बैंड के लिए, क्योंकि कई बार हम वही चीजें जो हैं वो पहन लेते हैं जो हमारी लकी चार्म होती है। तो ये उसकी ट्रोमैटिक साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री है कि उसको जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना था थ्रू सेक्सुअल आउटलेट्स। पर क्या मोटिवेट करता है एक आदमी को कि वो क्रॉस ड्रेसिंग करे? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? किस प्रकार के लोग जो हैं वो आदमी जो हैं वो हमेशा महिलाओं के कपड़े पहना करते हैं? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती। कोई डेफिनेट थ्योरी नहीं है कि क्या मोटिवेट करता है एक आदमी को महिलाओं के कपड़े पहनने में। पर रिसर्चर्स ने कहा है कि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है ये एक आउटलेट है स्ट्रेस का। जैसे किसी को स्ट्रेस होता है तो ये उसका एक तरीका है स्ट्रेस निकालने का। तो ये इसके लिए एप्ट है जो मोहम्मद के कैलिबर का आदमी था, यानी कि अपने आप को गॉड समझने वाला। तो स्ट्रेस तो उसको होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है और बहुत चीजें उसको बना के बोलनी पड़ती है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो ऐसे जो पुरुष हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फेमिनिटी की, जो है एक थेराप्यूटिक, यानी कि एक तरह का औषधि का काम करता है, ताकि उनकी एंजाइटी खत्म हो। और ये हालांकि लिंक्ड नहीं है जरूरी है होमोसेक्सुअलिटी से। मतलब जैसे कि मैं आपको एक सेकंड में समझा देती हूँ। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि हम जैसे बड़े कई बार एंशियस हो जाते हैं, जैसे मेरी जो पपी है वो बड़ी एंशियस होती है, तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ने को आती है, तो वो बड़ी एंशियस होती है। जब हम एंशियस होते हैं तो हमारे को पैनिक अटैक आता है या फिर हमारा बीपी बढ़ जाता है। डिफरेंट लोग उसको शांत करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, उससे उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, एंजाइटी स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो कुछ आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं के कपड़े पहनने से, जरूरी नहीं है कि वो उस तरह के हों, वैसे क्या बोलते हैं उसको, समलैंगिक टाइप के हों, पर वो जरूरी नहीं है कि वो होमोसेक्सुअल हों। ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जो है वो वुमेन अपने आप को समझता है इसलिए वो महिलाओं के कपड़े पहनता है, बल्कि वो जो है जब स्ट्रेस में आ जाता है तो वो अपने आप को शांत करने का एक आउटलेट, महिला के कपड़े पहनने से उसको वो शांति की स्थिति प्राप्त हो जाती है।
ये कहना चाह रहे हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जेके शाइनलिन कि ये जो है बिहेवियर है, ये एक प्रोजेक्शन है कि इंडिविजुअल के डिजायर कि वो सेक्सुअली एक्सप्रेस कर सके अपने आप को एक वुमन की तरह। ये भी रिपोर्ट किया गया है कि क्रॉस ड्रेसर्स जो हैं वो बिहेव भी उसी तरह करते हैं। ये नहीं कि महिला के खाली कपड़े पहन लें, बल्कि वो उसी तरह से बिहेव करते हैं। और कुछ विमेन भी इस चीज को एंजॉय करती हैं कि ये जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंट है सेक्सुअली। मोहम्मद की बीवियां जो थी वो भी उन्होंने भी एनकरेज किया इस एक्ट को, क्योंकि अगर वो इस चीज को डिसअप्रूव करती तो वो सब हदीसों में लिखा होता। लेकिन ये डाउटफुल है कि सारी ही उसकी बीवियां जो हैं वो इस एक्सपेरिमेंटेशन से खुश थी, क्योंकि एक एंशियंट मिडिल ईस्टर्न कल्चर जो है वो प्रिडोमिनेटली मेल ओरिएंटेड था, मतलब वो आदमियों की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड था और मैस्कुलिन था, और वो इस तरह के एक्ट को नहीं बर्दाश्त करते। इनफैक्ट जूडिज्म जो है, यहूदी जो है, जिसका कि ये क्लेम करता था मोहम्मद कि ये यहूदियों का प्रॉफिट है, वो ऐसे जो जूइश लोग हैं वो ऐसे बिहेवियर को फॉरबिड करते हैं। अगर हम बहुत सारे जो है मल्टीपल सेक्सुअल ऑडिटीज देखें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं पर्सनल अपनी, कि जब मैं एक बार जो है ना वहां पर कश्मीरी जी कोई भी यहाँ पर कमेंट लिखकर वेट मत करिए कि मैं यहाँ पर दूंगी, क्योंकि जब मैं शेयर करती हूँ कोई भी स्क्रीन तो मुझे पीछे का दिखाई नहीं देता है, और एंड में जब मैं एक जगह पॉज लूंगी तब मैं जब कमेंट्स पढ़ूंगी तभी आंसर करूंगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक बार कहीं पर जॉब करती थी, तो वहां पर एक यहूदी लेडी थी, तो मैं वहां पर पैंट पहन के जाती थी जब भी ऑफिस में, तो वो मुझे बोलती थी कि उसको ये चीज नहीं पसंद थी। तो मेरे ख्याल में यहूदियों को वो लोग हमेशा स्कर्ट टाइप चीज पहनते हैं, दो टांगों में स्प्लिट नहीं करते। ये बता रही हूँ। एनीवेज वापस आती हूँ। तो अगर हम उसके बहुत सारे ये मल्टीपल सेक्सुअल और बिहेवियर देखें कि क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो एक अलग ही एक और सेक्सुअल आउटलेट था, जो कि उसको फीमेल जेंडर के बारे में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग देता था। और वो तो पहले ही जो है इसमें ग्रसित था पीडोफिलिया और होमोसेक्सुअलिटी में। ये तो हमने देखा कि वो छोटी बच्चियों को शिकार करता था, छोटी बच्चियों का, और होमोसेक्सुअल भी था, ये हमने देखा था, क्योंकि हसन और हुसैन जो छोटे बच्चे थे उनकी जबान को चूसता था। तो ये तो एक क्रॉनिक सेक्स एडिक्ट था, ये मतलब एक तरह की बीमारी थी उसको, सेक्स एडिक्शन की, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा। ये नया बिहेवियर एक नया माइलस्टोन था, उसके बहुत बड़ा कैटलॉग था सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस में, उसमें एक और अनुभव उसका सेक्सुअल अनुभव था। तो क्रॉस देखिए, वो पेडोफाइल था और होमोसेक्सुअल था, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे क्रॉस ड्रेसर्स जो हैं वो पेडोफाइल हों या होमोसेक्सुअल। ये था मोहम्मद, और ये अनडिनाइबल है कि मोहम्मद का जो सेक्स एडिक्शन था और उसका सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स करने की जो इच्छा थी, उस वजह से जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग करता था। अब हमें ये सब चीजें एक क्वेश्चन पर लाती हैं कि क्या वो फुल टाइम ट्रांसवेस्टाइट भी था क्या? ट्रांसवेस्टाइट अभी हमने गूगल करके देखा कि समलैंगिक को बोलते हैं, यानी क्या वो आदमी दूसरे आदमियों में इंटरेस्ट रखता था? नहीं। वो हदीस कहती है कि उसकी बीवियां और उसकी बेटी ने उसको एक ड्रैग में डिस्कवर किया। अब ये भी देखते हैं इसका मतलब कि ड्रैग का क्या मतलब है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसको अपनी तरह से लिखूं, जो साइकाइट्रिस्ट ने लिखा है वही उसका हमें एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा, इसने तो वैसा नहीं करा है, तो जो भी उसको इस अच्छा, ड्रैग मतलब ये जो जब महिलाओं के कपड़े पहनता था तो वो घर पर पहनता था, पब्लिक में नहीं पहनता था।
तो मोहम्मद का जो ये क्रॉस ड्रेसिंग था ये एक सीक्रेट अफेयर था, मतलब वो बेडरूम के अंदर चुपचाप करता था, वो कभी पब्लिक में नहीं करता था। मैस्कुलिन डोमिनेंट सोसाइटी थी, तो कल्ट लीडर अगर सरमन दे रहा है और ड्रैग क्वीन की तरह ड्रेस्ड अप है तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लामिक टेक्स्ट जो हैं वो ऐसी टेंडेंसीज को जो है वो मिटा देते हैं। ये प्रूव करता है कि एंशिएंट अरबिक कल्चर जो है इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते थे। अबू दाऊद की हदीस है 4098 जो कहती है कि जो मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, यानी कि ये जो मोहम्मद है, इसने एक आदमी को लानत भेजी जो कि एक महिला की तरह जो है कपड़े पहने था और एक महिला जो आदमी की तरह कपड़े पहने थी। यानी कि ये नबी होकर इतनी गंदी हरकत कर रहा है कि लानतें भेज रहा है। बताओ, हमारे यहाँ कोई संत वगैरह जो होते हैं वो कभी किसी को लानतें भेजते हैं? मतलब ये कितना तुच्छ तरह का व्यवहार है। अगली हदीस है सही बुखारी की 8वें वॉल्यूम की 82 की 820, कहती है कि नबी ने जो है लानत भेजी इफेमिनेट मेन को एंड दोज विमेन हु अज्यूम द सिमिलिट्यूड मैनर्स ऑफ मेन, यानी कि ऐसे आदमी जो कि औरताना से हैं और ऐसी औरतें जो कि आदमियों जैसी हैं उनको लानत भेजी। अगली हदीस है इब्न माजा की 39 की 1903 कि इसमें मोहम्मद ने उन औरतों को लानत भेजी जो आदमियों की नकल करती हैं और आदमियों को जो औरतों की नकल करते हैं। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया, मोहम्मद को पता था कि ये बिहेवियर जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, अरबिक कस्टम्स के खिलाफ है, और वो लॉ जो उसने खुद रिवील किए हैं, तो ये अबंडेंटली क्लियर है कि वो पब्लिक में कभी भी नहीं करता। उसके ये जो बर्जियोनिंग फेमिनाइन फ्लैम्बॉयंस था, ये जो उसके अंदर महिला बनने का बड़ा वो जो हिलोर मार रही थी, उसके अंदर जो तमन्ना, वो पब्लिक नहीं कर सकता था। गिल्ट जो है वो एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉस ड्रेसर्स में, यानी कि जो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं उनके अंदर ये गिल्ट की भावना रहती है, उनको एक अपराध भावना रहती है, और जो कि इस एक्ट में शामिल होते हैं ऐसे आदमी हमेशा अपराध भावना से घिरे होते हैं। उनको मतलब पहन तो लेते हैं पर उनके दिमाग में होता है हमने ऐसा काम कर रहे हैं। और सबसे पिक्यूलियर बात यह है कि मोहम्मद जो है वो न केवल अपराध भावना से ग्रसित था क्रॉस ड्रेसिंग करने में, अपनी बीवी के कपड़े पहनने में, बल्कि वो प्रेफरेंस करता था अपनी जो बीवी थी उसके छोटे छोटे कपड़े पहनने में। क्योंकि सोचो, आयशा तो उस समय छोटी बच्ची थी, तो बच्ची के कपड़े पहनना ये तो और भी अजीब बात है। और ये क्योंकि इससे भी पता चलता है कि वो एक ड्वार्फ था, यानी वो बोना था जिसको कि एक बच्ची के कपड़े फिट बैठ रहे थे। तो मोहम्मद ने अपनी बीवियों को देखा कि तो उसे बहुत ओवर बियरिंग होता था, मतलब कि सहन शक्ति के बाहर था उनके कपड़े। उस मोहम्मद की जो बीवियां थी उनके कपड़े उसके लिए सहन शक्ति के बाहर थे और प्रोपोर्शनेटली इनअप्रोप्रिएट भी थे, क्योंकि वो बड़े थे। केवल आयशा के कपड़े उसको फिट आते थे। तो ये एक मैस्कुलिन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो उसका बिहेवियर जो था वो एक शॉक लगता होगा उसकी विमेन को शुरू में। तो टाइम के साथ जो है उसकी ये अजीबोगरीब हरकतें जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली समय के साथ। आफ्टर ऑल वो एक कल्ट लीडर था और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे कि उसकी ये पोजीशन जो है खतरे में आ जाए। उसकी क्रॉस ड्रेसिंग उसकी अंधविश्वास को भी दिखाती है, और कि वो जो है नई नई इमेजिनेशन के लिए डेस्परेट था। ये डॉक्टर स्टाइनलिन कहते हैं कि वो सर्टन है, वो श्योर है कि इसका ये बिहेवियर जो है वो उसका एक्सप्रेशन था उसके ऑब्सेसिव कंपल्शन विद सेक्स, यानी कि हमने ओसीडी जो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था जिसमें वो हाथ वाथ कई बार धोता था, 3 बार हर बात को बोलता था, ये ऑब्सेशन जो था उसको सेक्स के साथ भी था। और ये वही आना जो है ये एक
एक्सक्यूज था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, क्योंकि वो एक अनचैलेंजेबल कल्ट लीडर था, यानी कि ऐसा कल्ट लीडर जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसकी बातों पे उंगली नहीं उठा सकते। तो उसने जो है बड़ी आसानी से जस्टिफाई कर दिया क्रॉस ड्रेसिंग, कि उसने कहा कि जो उसके कल्ट का पूरा फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि उस नेसेसिटी है कि वो फीमेल की क्लोथिंग पहने, और मोर एक्यूरेटली उसकी बच्ची वाली जो बीवी है उसके कपड़े पहने। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल जो है वो दांव पे होता है, तो ये अनडिनाइबल है कि कोई कल्ट के लीडर की जो इतनी सनकपना है उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाए। तो प्रॉफिट ने जो भी चाहा उसको वो चीज मिल गई। तो ये एक इंटरेस्टिंग टू मेंशन है कि हालांकि उसका एग्जाम्पल एक बेंचमार्क है मुसलमान के कंडक्ट का, लेकिन कोई भी जो मेच्योर मुसलमान है वो कभी भी क्रॉस ड्रेसिंग में नहीं होगा। यानी कि क्रॉस ड्रेसिंग भी तो एक तरह की सुन्नत है, पर उसको कोई भी मुसलमान फॉलो नहीं करेगा। बल्कि देश जैसे अफगानिस्तान है, वहां पर तो बच्चाबाजी जो है वो होती है। जो यंग छोटे मुसलमान लड़के हैं वो उनको क्रॉस ड्रेस करवाया जाता है और बड़े लोगों के सामने डांस कराया जाता है। यानी कि ये जो देश हैं जैसे अफगानिस्तान वगैरह, वहां पर छोटे छोटे जो लड़के हैं उनको लड़कियां बना बना के डांस कराया जाता है। कि आयरनी ये है कि मोहम्मद का भी एडवोकेशन इस एक्ट के लिए वो भी एक टूल है, जो कि छोटे लड़कों की नीचे से जमीन हटा देता है एक तरह से। मतलब उनकी ये जो धारणा कि वो एक लड़का है ये भी खतरे में डलवा देता है। ये जो एक्ट है क्रॉस ड्रेसिंग का, ये एक तरह का सेक्सुअल हेजिंग हो गया है एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल सोशल हायरार्की में, मुसलमान की दुनिया में। क्योंकि मुसलमान सारे पैट्रियार्कल हैं, मतलब पिता पिता यानी मास्टर स्लेव रिलेशनशिप तो इनके यहाँ होती ही है, और आदमी जो है वो प्रीडोमिनेंटली मास्टर है। मोहम्मद यद्यपि जो है बहुत सारे फेमिनाइन अफेयर्स में एंगेज करता था, लेकिन फेमिनिटी जो अफगान कल्चर में है वो एक तरह से वीकनेस समझी जाती है। अगर आपके अंदर महिलाओं जैसे आचार व्यवहार है या तरीके हैं तो वो एक तरह की दुर्बलता की तरह देखी जाती है, और सेक्सुअल अब्यूज से उसको पनिश किया जाता है। और इन लड़कों को मेल की तरह नहीं देखा जाता बल्कि लड़कियों की तरह देखा जाता है। तो फिर क्यों ये जरूरी है कि आदमी जो मुस्लिम वर्ल्ड में है वो जल्दी से एक दाढ़ी उगा लेते हैं, ताकि वो एक वीक दुर्बल व्यक्ति और महिला न लगे। तो देखिए ये भी हमने एक नई चीज पाई कि ये लोग जो हैं दाढ़ी क्यों उगाते हैं, उसके पीछे ये कारण है कि इनका बड़े मेस्कुलाइन ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो ये जल्दी से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम मेल हैं, हम आदमी हैं, और महिलाएं दुर्बल होती हैं तो हम महिला न लगने लगे। और जो छोटे लड़कों को ये लड़की बना के डांस कराते हैं तो वो जो है उनको लड़कियां ही समझते हैं, ये लड़के नहीं समझते हैं। तो ये भी हमने एक नई जानकारी प्राप्त करी कि ये लोग दाढ़ी क्यों उगाते हैं जल्दी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये वीक और फीमेल से नजर आए। और ट्रेजिक दुर्भाग्य की बात ये है कि ये जो लड़के हैं जो कि लड़की बना के ये नचवाते हैं, उनका पूरा जीवन जो है नौकर यानी दासगिरी में, प्रोस्टिट्यूशन में, मोलेस्टेशन और रेप में बीतता है। और बिना शक अगर ये आदमी जो है, अगर इनको पता हो अपने नबी की जो ये इंक्लिनेशन कि वो ऐसे ही लड़कों की नकल करता था जिनके ये अब्यूज कर रहे हैं, तो ये सेक्सुअल अब्यूज इन बच्चों का और भी बढ़ जाएगा। बल्कि ये भी पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल, कि कल्चरल शिफ्ट भी हो जाएगा जहां पर मुस्लिम आदमी जो है वो अपनी फेमिनाइन साइड को छुएंगे। जो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था इस कल्ट के स्टेटस का, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद जो है वो स्ट्रेस्ड आउट था,
क्योंकि उसको नई नई इमेजिनेटिव वही लानी पड़ती थी, जिससे उसको एंजाइटी रहती थी, क्योंकि अब ये सारी जो वहियां और ये जो बनाया हुआ अल्लाह था, इसके लिए वहियां सोचना और तरह तरह की बातें सोचने से उसको स्ट्रेस रहता था, और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वो शांति अनुभव करता था जब वो आयशा के कपड़ों में रहता था, क्योंकि आयशा छोटी थी तो वो छोटे कपड़ों में रहता था, क्योंकि वो उसको फिट बैठते थे, क्योंकि वो बोना था। तो ये वही उतारने का बड़ा स्ट्रेस उसके ऊपर था, और ये जो बहुत तरह के झूठ जो थे, ये सारे झूठ याद रखना कि कहाँ पर क्या बोला है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे थी। चूंकि वो एक इंट्रिंसिकली डिपेंडेंट कैरेक्टर था, तो उसने ये रियलाइज किया कि उसकी तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी की वजह से उसको अचानक से ऐसी इरेटिक सेक्सुअलिटी हो गई है, मतलब कि जिसका जो अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से। तो हम ये कोई गलत नहीं होगा ये कहना कि मोहम्मद जो है वो अपनी बीवियों के कपड़ों में जब रहता था तो उसको कंफर्टेबल महसूस होता था, उसको मन मानसिक शांति मिलती थी। और जैसा हमने पहले भी सजेस्ट किया है, क्रॉस ड्रेसिंग जो था वो एक एस्केप मैकेनिज्म था, यानी उनके कपड़े पहन के वो एक मिनट को उनका रूप ले लेता था तो उसको शांति सी लगती थी, अपना नबी वाले रूप में उसको स्ट्रेस होता था। तो अब वो कुछ और बन जाएगा तो होल न्यू सेक्स होगा, तो इससे मोहम्मद को जो टोटल अकाउंटेबिलिटी है कि वही रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज एकदम से नहीं आती थी। तो ये जो ओरिजिन इसका बिहेवियर का है, जो डॉक्टर शैंडलिन कहते हैं, वो इससे भी ज्यादा गहरा है हालांकि। लेकिन अनडाउटेडली फ्रॉइड, जो कि एक साइंटिस्ट माना जाता है, साइकोलॉजी का फाउंडर है वो एक तरह से, वो इस तरह के इरेटिक बिहेवियर और ये जो हम सेक्सुअलिटी को पूरे फुल में जो है एक्सपीरियंस करें, वो उसके एट्रीब्यूट करता है उसकी माँ को। और सच्चाई में ये सच भी है, क्योंकि उसने त्याग जो है वो बचपन में देखा, ये उसके ऊपर एक तरह का एक स्कार रह गया उसकी साइकी पे, और उसकी अंदर जो बस गई थी इनसिक्योरिटी, यानी बचपन में कोई बच्चे को कोई त्याग दे और तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, तो वो उसको प्रेरणा देती है कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है मल्टीपल सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस से जो है सर्च करे। क्रॉस ड्रेसिंग भी एक तरह से एक एक्सपेरिमेंटेशन है, और हाई पॉसिबिलिटी है कि उसकी माँ ने ये डिजायर कि वो जो एक डॉटर को जन्म दे, उसने मोटिवेट किया कि वो उसने उसका नाम अल अमीन रखा। अल आमीन, एक मिनट। मतलब इसकी माँ चाहती थी बेटी हो, तो उसने उसका नाम बचपन में अल अमीन रखा मोहम्मद का, और मैस्कुलाइन फॉर्म उसके नाम का था आमीना। अल अमीन जो था वो एक फेमिनाइन नाम था, और आमीना एक मैस्कुलिन नाम था। तो उसने मोहम्मद को एक लड़की की तरह ट्रीट किया था, उसको वो लड़कियों वाले कपड़े पहनाती थी, और लाइफ लॉन्ग जो है उसको ये डिपेंडेंसी डिसऑर्डर हो गया। तो ये एक बहुत पॉसिबिलिटी। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है इंडिया में भी, जब मैं रहती थी मैं देखती थी कई लोग जो है अपने बच्चों को अपने बेटों को बेटियों के जो छोटी बच्चियों के कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी मंशा होती है कि उनकी एक बेटी हो। तो इसकी माँ भी बचपन में मोहम्मद को लड़की के कपड़े पहनाती थी, और जो है ये भी उसके अंदर जो है साइकी में था उसके। क्योंकि ये जो फ्रॉइड, ये जो है साइकेट्रिस्ट, ये कहते हैं कि ये जो चीज जो उसके अंदर जो आई, ये ठीक है कि वो स्ट्रेस से मुक्ति पाना चाहता था, पर और भी डीपर रन करता है, ये उसके बचपन से निकल रहा है ये ट्रॉमा। यानी कि उसकी माँ जो है वो उसको लड़की के कपड़े में ड्रेस करती थी बचपन में, और इससे उसको लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी डिसऑर्डर तो हो ही गया, क्योंकि वो त्याग गई ना बाद में, जब वो मर गई तो उसकी आइडेंटिटी जो है बहुत तरह से ऑल्टर हो गई, क्योंकि उसका जो अरब ग्रैंडफादर था वो तो मैस्कुलाइन था,
और उसके अंकल ने जल्दी से उसकी जो फेमिनिटी थी, यानी कि वो जो महिला के कपड़े पहनता था बचपन में, जो उसकी माँ पहनाती थी, और उसके बाद माँ की डेथ हो गई, तो जो उसके चाचा और उसने पाला उसको, तो जल्दी से उसकी फेमिनिटी दूर कर दी, क्योंकि वो लोग बड़े मैस्कुलाइन सोसाइटी में रहते थे। तो ये भी पॉसिबल है कि जब वो छोटा होगा तो उसने बच्चाबाजी में भी पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि अरब में ये बच्चाबाजी बहुत होती थी, जहाँ छोटे छोटे लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना के नचवाते थे, और अम, और वायलेटेड, इस छोटे बच्चे को पनिश करने के लिए, उसके फेमिनाइन नेचर के लिए, कि कई बार ये लोग क्या करते हैं कि कोई किसी ने महिला के कपड़े पहने या महिला बन गया, तो उसको पनिश करने के लिए ये उसको बच्चाबाजी में लगा देते हैं उस लड़के को, यानी कि देख तू बड़ा महिला बन रहा था ना, तो चल तू महिला के कपड़े पहन के डांस कर। तो फिर जब ये लोग, जो बच्चे इस चीज में, जो लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो पूरा जीवन जो है दास्ता करते हैं, मतलब वो नौकर बन जाते हैं, और वो रेप होते हैं और मोलेस्ट होते हैं। आगे चलते हैं। तो ये कोई प्री पॉस्चरस एजम्पशन नहीं है, ये बड़ा लॉजिकल डिडक्शन है कि जो चाइल्ड रेप था वो इस्लामिक अफगानिस्तान में होता था, और क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो जब ये जो लिटिल अल अमीन, अब से मोहम्मद को लिटिल अल अमीन बोलना आप लोग, क्योंकि जब ये छोटा था तो ये महिला के लड़की के कपड़े पहनता था। तो क्रॉस ड्रेसिंग तो वो बचपन में करता ही था, अल अमीन था मोहम्मद, वो उसकी माँ के द्वारा प्यार करा जाता था, और वहां दुनिया उसके लिए सेफ थी। अब फिर से उसको डिपेंडेंसी डिसऑर्डर जो है वो नोटिस करा खदीजा ने, क्योंकि जब इसकी माँ मर गई तो इसको बहुत एकदम से घबरा गया ये मोहम्मद, और इसको दूसरे दूसरे लोगों ने पाला, तो इसके अंदर डिपेंडेंसी डिसऑर्डर आ गया, और ये खदीजा ने भी नोटिस करा, जिसने कि उसको उसके बचपन के चाइल्डहुड फेमिनिटी की तरफ भेज दिया। ये इम्प्रोबेबल नहीं है कि उसकी पहली बीवी ने उसके ऊपर खूब अटेंशन दिया, और जितना कि उसके पास दौलत थी उसने उसको टेलर मेड जो है फेमिनाइन अपैरल भी सिलवाए। ये पॉसिबल है, मोस्ट इम्प्रोबेबल नहीं है, कि यहाँ पर जो है हम ये बहुत इंटेलिजेंट अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि खदीजा दौलत वाली थी और उस पर बहुत जान छिड़कती थी, उसको बहुत प्यार करती थी, तो उसने उसके लिए फीमेल के कपड़े भी सिलवा के रखे थे। और मोहम्मद जो है वो एक्चुअली में ब्लू कॉलर वर्कर था, जैसा कि आपको पता है कि वो ऊंट वगैरह चराता था, उसके शुरू में नौकर था वो, तो वो ब्लू कॉलर वर्कर था, और उसकी नई वाइफ ने तो उसको उसको भी अकॉर्डिंगली ही जो है एक्ट करना था, क्योंकि अब वो एक ऐसा आदमी हो गया था जिसकी की दौलतमंद मैग्नेट, यानी कि ये खदीजा न, दौलत तो थी, इसके ऊंट बहुत सारे देश विदेश में चलते थे, तो ये एक तरह की बिजनेस मैग्नेट थी, जो रीगल अटायर था, यानी रॉयल कपड़े जो लोग पहनते थे, जो बड़े फैंसीफुल थे और महिलाओं वाले। तो ऐसा आदमी जो है वो बड़े एस्टीम वाला, यानी कि महिलाओं के कपड़े इस खदीजा ने उसके लिए सिलवाए, जो कि एक कॉमन महिला के नहीं थे, मतलब बहुत कोई रॉयल किस्म की महिला के जो कपड़े थे वो इसको खदीजा ने सिलवा के दिए, क्योंकि खदीजा इस पर जो है जान छिड़कती थी। क्योंकि ये भी एक हम देखेंगे ना कि एक्चुअली में एक नार्सिसिस्ट के साथ एक एम्पैथ जो है बड़ा अच्छी तरह जुड़ जाता है, मतलब जो पीपल प्लीजिंग नेचर का बंदा होता है ना, जो हर वक्त आपने देखा होगा पीपल प्लीजिंग बंदे, तो पीपल प्लीजिंग बंदे जो हर वक्त लोगों को खुश करने में और उनसे पूछते हैं हाँ मैंने ठीक किया, यानी मैं देखो कितना अच्छा हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मैं जो लोगों की खुशी हर वक्त देखते रहते हैं, पीपल प्लीजिंग, वो एक्चुअली में सही पार्टनर एक तरह से होते हैं ऐसे लोगों के, नार्सिसिस्ट के, वो उन्हीं के साथ उनकी खपती है। और चूंकि ये मोहम्मद नार्सिसिस्ट था और खदीजा का हम अनुमान लगा सकते हैं वो पीपल प्लीजिंग थी, तो वो जो है इसको खुश रखती थी। एनीवेज वापस आते हैं।
तो ये इसने इसको बहुत रीगल टाइप के कपड़े सिलवा के दिए, क्योंकि ये इस तरह का मैन ऑफ ऐसी एस्टीम का था, क्योंकि अब ये दौलतमंद बीवी का हस्बैंड था। पूरी हिस्ट्री में ये अनकॉमन नहीं है कि एरिस्टोक्रेसी और जेंट्री को हम डैंडी समझते हैं। मोहम्मद की जो नए कपड़े थे उसने उसकी जो शुरुआती मेमोरीज जो उसके बचपन की थी उनको ट्रिगर कर दिया और उसको मोटिवेट किया कि वो इस एक्ट में एंगेज करे। किस एक्ट में? क्रॉस ड्रेसिंग की। और ये भी हाईली प्रोबेबल है कि उसकी बीवी जो है उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। हमने पहले ही मेंशन किया था, खतीजा जो थी वो एक सेकंड मदर थी मोहम्मद की, जिसको कि एडिपस कॉम्प्लेक्स था। और एडिपस कॉम्प्लेक्स भी मैं आपको रिफ्रेश कर दूं मेमोरी, एडिपस कॉम्प्लेक्स उनको होता है उन बच्चों को जिन जो अपनी माँ से जो है सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने पिता से घृणा कर लेते हैं और कई केसेस में वो पिता की हत्या करके माँ से शादी कर लेते हैं, उसको कहते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स। तो वापस आती हूँ कि उसने जो है वो खदीजा जो थी उसकी एक तरह से सेकंड मदर थी, तो वो चूंकि ये एडिपस कॉम्प्लेक्स था उसको, और मोहम्मद से शादी करने से पहले उसने जो है जन्म दिया था लड़कों को। यानी कि देखो खदीजा के जो लड़के थे अपनी हस्बैंड के साथ, तो खदीजा जो थी वो एक बेटी की तरह जो है किसी को ड्रेस करना चाहती थी फीमेल अटायर में, जो कि एक माँ की इंस्टिंक्ट है। क्योंकि अमीना भी जो है वो मोहम्मद को बचपन में लड़कियों के कपड़े पहनाती थी, अल अमीन बोलती थी उसको। तो उसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उसने अपनी पहली बेटी हिंदा जो थी, जो उसकी पिछली शादी से थी, पर अल्टीमेटली उसका अटेंशन जो था वो उसके बेटों ने मोनोपोलाइज कर लिया, क्योंकि वो जो थे वो उत्तराधिकारी थे उसके एम्पायर के, ये जो एम्पायर उसने बिजनेस का क्रिएट किया था उसके। तो उसके पास इतना टाइम नहीं रह गया था कि वो अपनी बेटियों के साथ समय शेयर करती। तो उसने इस बात को रिजेंट करा, और मोहम्मद की माँ की तरह उसने जो है अपने दो बेटे जो पहले थे उनको महिलाओं जैसे नाम दिए। तो विदाउट डाउट कि खदीजा जो है वो भी बेटियां चाहती थी लड़कों की बजाय, और स्पेशली जो उसका फर्स्ट बॉर्न था, एज बीइंग मेल्स, और जो एल्डेस्ट था फ्लॉक में, क्योंकि वो जो है उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करेंगे जब वो मैच्योर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो अरब वाला जो पूरा सोसाइटी थी ये मेल डोमिनेटेड थी, तो खदीजा चाहती थी उसकी बेटियां हो, क्योंकि जब जो बच्चे होंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जहां रहती थी पहले, तो मेरे पड़ोस में एक मैंने जैसे बताया मेरा एक क्लासमेट था जो बड़ी उम्र का था, उसके 4 बच्चे थे, वो मेरे सामने वाले घर में रहता था, और उसकी जो बीवी के बच्चे थे, जो उसमें छोटा लड़का था, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। अब जैसे हम कभी कोई आता है बड़ा तो बच्चों को हटा देते वहां से, बड़े बड़े बात करते हैं, तो जब भी अपार्टमेंट का जो सुपरिंटेंडेंट आता था तो वो बच्चा वहां पर ऐसी बात करता था जैसे मैं हूं यहाँ पर, मेरे से बात करो। और जबकि वो होगा 10-11 साल का, और वो अपने आप को जो है अपनी माँ से बड़ा और वैसा समझता था, बड़ा मेल उसके अंदर फीलिंग थी। ये बात मैंने ये बात देखी है कि मुसलमान बच्चों के अंदर ये बहुत फीलिंग रहती है कि हम लड़का हैं, हम मेल हैं, और लड़कियों में भी रहती है हम तो लड़की हैं। ये चीज फीलिंग इनके बच्चों में बहुत रहती है। खैर, तो ये जो डाउट ये विदाउट अ डाउट है कि ये जो है खदीजा जो है बेटियां चाहती थी, क्योंकि उसको था कि उसके जो लड़के हैं वो जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो जो है उसकी अथॉरिटी को खत्म कर देंगे। विमेन को कभी इक्वल नहीं समझते अरबी आदमी, और आज भी स्पेशली प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में, जहां पर ये लोग कहते हैं कि भाई उन्हें बरी अलाइव कर दिया जाता था, कि वुमन जो है वो नहीं चाहती थी कि, ये बात वैसे सत्य नहीं है क्योंकि मैंने इसको खूब खोज के देखा है, और आज तक हिस्ट्री में केवल 3 ही केसेस हुए हैं जहां पर जो है बच्चे मरे हैं, और उसमें लड़कियां भी मरी हैं और लड़के भी, वो भी भूख से, इसलिए नहीं कि किसी ने गाड़ दिए।
और उसने अपने हस्बैंड को इन्फ्लुएंस किया कि वो इस बारबरिक लॉ को खत्म कर दे। और अल्टीमेटली मोहम्मद ने के इश्यूज जो उसकी माँ के साथ थे, उसने एक बहुत ही एग्रेसिव पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है, जो उससे भी पहले एग्जिस्ट करती थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक उसने बना दी। खदीजा जो थी वो इंक्लाइन थी कि वो अपने लड़कों को फेमिनाइन तरीके से ब्रिंग अप करे। तो ये हाईली प्रोबेबल है कि उसने अपने हस्बैंड में भी ये चीज देखी, और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उसने भी ये चांस लिया कि उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी को चेंज करे, और मोहम्मद जो है वो रोल ले ले उसकी बीवी का। यानी खदीजा तो आदमी वाला काम कर रही थी, वो पैसा कमा के ला रही थी, तो मोहम्मद जो है वो बीवी का रोल अदा करे। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि उसके गोल्स जो थे वो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है मक्का में लेने के थे, और वो इस चीज को खत्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक वुमेन थी, केवल इसलिए वो त्याग दे इस अंदर की डिजायर को। तो ये जो अनफॉर्चुनेट डिसप्रोपोर्शनेट बैलेंस ऑफ सेक्सेस है, ये हिस्ट्री के मोस्ट बिजार केसेस में रिकॉर्ड करा गया है। उसका डिजायर था कि वो रिकॉग्नाइज हो एज अ मैन। और ये हम मिरर देखते हैं, ये सेम चीज हम देखते हैं फेमस इजिप्शियन फेरो की क्वीन जो थी हतशिपसुत। ये एंशियंट रानी जो थी, उसने जो है थ्रोन को जो है कंट्रोल किया, जैसे कि उसका अपने दामाद से मतलब हड़प के उसने थ्रोन ले लिया, और उसने उसको भी बड़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके जेंडर की वजह से। हतशिपसुत जो थी, हतशीशपसुत जो थी, वो एक क्रॉस ड्रेसर थी, और उसने एक फेक दाढ़ी लगाई ताकि वो एक आदमी दिखाई दे। और हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट जो है एंशियंट हिस्ट्री के, जो मिजोजनी एग्जिस्ट करती थी, वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है मोहम्मद के बिहेवियर के लिए। हालांकि जो डॉक्टर शाइनलिन ने जो उसकी मोहम्मद की माँ के बारे में लिखा है और खदीजा के बारे में, ये उसकी हाइपोथेसिस है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि उसकी माँ जो है बचपन में उसको महिला के कपड़े पहनाती थी, पर ये इनका मानना है कि वो जरूर कराती थी, क्योंकि उसके अंदर ये एनग्रेन्ड था। और ये डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो उसको अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा से हुआ, और ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था उसकी मैरिज उसकी पहली बीवी से। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसकी इरेटिक सेक्सुअलिटी के लिए, और कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की ये बिहेवियर कहाँ से ओरिजिनेट किया। और कंक्लूजन में ये गलत नहीं होगा कहना कि मोहम्मद ने जो क्रॉस ड्रेसिंग करता था, यानी आयशा के कपड़े पहनता था, और जिसमें कि वो उस हदीस में लिखा है कि आयशा के कपड़ों में उसको वही आती थी, वो एक तरह का सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं था, बल्कि उसका एक अंदरूनी कायरता का बिहेवियर भी था, और एक डेस्परेट एफर्ट था उसकी तरफ कि वो एक अल्टरनेट आइडेंटिटी के रूप में रहे, एक वुमेन की तरह, जो वुमेन को वो वीक समझते थे अरब की सोसाइटी में। अगर उस समय फिजिकली पॉसिबल होगा तो डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि वो एक सेक्स एक्सचेंज भी करवा लेता खदीजा और अपने बीच में, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्रोफीलिया के बारे में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बात। तो आज जो है टॉपिक है क्रॉस ड्रेसिंग का, यानी महिलाएं जो आदमियों के कपड़े पहनती है और आदमी जो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। तो आप लोग जो है ये इस स्ट्रीम को प्लीज लाइक तो सबसे पहले कर दीजिए, और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये अच्छी इंफॉर्मेशन आज हमें पता चली कि ये लोग मुसलमान जल्दी से दाढ़ी क्यों उगा लेते हैं, और क्योंकि ये अपने आप को एक महिला की तरह नहीं दिखने चाहते, क्योंकि इनके दिमाग में महिला एक वीक पर्सन है। और मैं ना एक इनवाइट भी दे देती हूँ, आप लोग आके पर बात करेंगे, वही लोग बात करिए जिन्होंने पूरी स्ट्रीम सुनी है। प्लीज कुछ भी बोल मत दीजिए ऊपर पैनल पे आकर, क्योंकि इससे स्ट्रीम डाइल्यूट हो जाती है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो
नहीं होती हैं, और ये बहुत ही गलत होता है। जस्ट बिकॉज कि आप पैनल पे आके बोलना चाहते हैं, कुछ भी मत बोलिए। केवल इसी बात के लिए अगर आपने स्ट्रीम सुनी है तो ही बोलिए, और नहीं सुनी तो पीछे से जाकर सुन लीजिए थोड़ा सा और उसी बात पर बात करिए। मैंने स्ट्रीम का लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ, और फिर मैं एक एक करके कमेंट्स भी पढ़ूंगी, और कोई क्वेश्चन होंगे तो उनके जवाब भी दूंगी। ये मेरे लिए भी एक नया टॉपिक था। तो मैंने हाँ, और वो कपड़े ही उसको फिट आते थे। अपनी बाकी बीवियों के कपड़े उसके लिए बहुत बड़े थे, वो बोना था ना। तो मैं ऊपर से सारे कमेंट्स ले लेती हूँ। इंदिरा जी आपको नमस्ते, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम। रियल इस्लाम जी, अपना आपने सुबह सुबह लगता है शीशा देख लिया है। अनमोल पीर जी आपको भी जय श्री राम। ये मैंने आंसर कर दिया था पहले ही कि जो हिंदू आदमी है वो कोई नबी नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पर जो अपने आप को नबी कहता है उसे एक बहुत ही आदर्श व्यवहार करना पड़ेगा और एक बहुत ही आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। और नबी भी ऐसे ही नहीं होता जिसने अपने अंदर से षड रिपु हटा दिए हैं, केवल वही अपने आप को एक संत मान क्लेम कर सकता है। ज्ञान चर्चा जी आपको जय श्री राम। अशोक भट्ट जी हर हर महादेव। रिलीजन से परेशान होकर मुस्लिम गर्ल्स हिंदू से शादी करने लगी हैं, पर जब हिंदू मर्द लॉयल नहीं होंगे फिर हम मुस्लिम गर्ल्स भी हिंदू मर्दों से बदजान हो जाएंगी। देखो जो है, हिंदुइज्म में बहुत फ्रीडम है, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ लॉज इस तरह के नहीं है कि जिसमें नारी को अब्यूज करना हो। लेकिन शरीयत में और इस्लामिक मजहब में ये जो कुरान हदीस में जो लॉज हैं वो बहुत ही अपमानजनक है महिलाओं के लिए, और अब्यूजिव हैं, और इक्वालिटी के तो है ही नहीं। तो अगर मैं तो ये कहूंगी किसी आदमी ने, हिंदू आदमी ने किसी महिला को धोखा भी दिया है, तब भी हिंदुइज्म और हिंदू आदमी कहीं ज्यादा अच्छे हैं मुसलमान आदमियों से, क्योंकि वो तो एक के रहते धोखा देके ही दूसरी ला सकता है। इनके यहाँ तो, इंदिरा जी आपको जय श्री राम। बताइए इंदिरा जी, इनके यहाँ तो लिखा जय श्री हुआ राम। है कि पहली बीवी को बताने की जरूरत ही नहीं है जब दूसरी लाओ। हाँ, ये देखो ऐसे ही तो करते हैं। और एक में वो भी कहते हैं ना, अगर एक में तुम खुश नहीं हो तो दो दो, तीन तीन, चार चार। हाँ तो लोग इसको भी समझ लेते हैं कि दो दो मतलब दो और दो, हाँ तीन तीन तीन, चार चार चार। ये देखिए कितना हो गया, बोला 16। चार थोड़ी है, 16 है। तो ये भी समझ लेते हैं। और वो भी एट वन टाइम। इंदिरा जी, मैं तो ऐसे आदमी को हाँ ठीक। जानती हूँ जो डाइवोर्स करता जाता था, नहीं नहीं लाता जाता था। हाँ, लेकिन जय एट श्री वन राम टाइम। एसएम जी। हाँ, अगर नॉन मुस्लिम मर्द भी हम मुस्लिम लड़कियों के लिए लॉयल नहीं होंगे, हमारे पास क्या रास्ता है। नहीं, अपने आप को ऐसा बुलंद करो ना। पहले पहले आप अपने पैरों पर खड़ी हो। जब आप अपने पैरों पर खड़ी हो, फिर आप किसी से भी अब्यूजिव जो है कोई भी बिहेवियर एक्सेप्ट मत करो। और मुसलमान से तो कभी भी मत मैरिज करो, मतलब वो तो श्योर शॉट सुसाइड है। वाई वो के तो है। ग्रेवल जी आपको भी जय श्री राम। आंदोलन जी आपको भी। जो कब्र में ढेर हो गई थी उसे भी नहीं छोड़ा सुअर ने। जी, इंदिरा जी आप भी पढ़ सकते हैं कमेंट्स। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। कोई और आए हैं, देखिए जरा। हाँ, जी के एम जीकेएम जी साहब जय आए श्री हैं। राम। दिनेश चंद्र जी जय श्री नमस्ते राम। मैडम। बैटमैन जी, मैं 1 मिनट सबको नमस्ते कर दूं, फिर मैं 2 सेकंड दीजिए। प्रवीण चौधरी जी आपको भी जय श्री राम। इंदिरा जी को तो मैं कर ही चुकी हूँ। हिंदू लड़कों को राज वशिष्ठ जी आपको जय श्री राम। हिंदू लड़कों को हिंदू लड़कियों से ही शादी करनी चाहिए। अगर हिंदू लड़के
मुस्लिम लड़की से या अन्य मजहब की लड़की से शादी करता है तो उसकी संतान वर्णशंकर संतान श्राद्ध तर्पण करने की अधिकारी नहीं है। हाँ, 7 जनरेशंस में जाकर जो है वो सही होता है, वो धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। जी बैटमैन जी आपको भी जय श्री राम, बीकेएस जी आपको जय श्री राम, और सरोज प्रधान जी आपको भी जय सनातनी जी। सरोज जी आप ऊपर आइए। अनमोल पीर जी जय श्री राम, ऊपर आइए। प्रवीण चौधरी जी ऊपर आइए। ये क्या लिख रहे हैं, वो महिला उसका पति है, एक लड़का और कंड्यूसर और भी देखे पर मैं उठा नहीं, लड़ता रहा, मैं बोला नहीं उठूंगा, भाई जो हो कर लो। यानी क्या बोल रहे हैं जी? वो स्टोरी सुनाते रहते हैं, वो स्टोरी सुनाते अच्छा रहते हैं नीचे। अच्छा जी। हाँ जितेंद्र जी आप जय श्री राम, आपका स्वागत है। स्ट्रॉन्ग पीपी जी नमस्ते जी। खदीजा को पहले भी 2 पतियों का अनुभव था जी। सारे मुस्लिम सभी क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, सलवार पहनते हैं जो लड़की। हाँ वो जो हमने एक छोटी सी स्ट्रीम करी थी याद है, वो दीक्षित जी की छोटी सी क्लिप है कि वो सारे बोला गया कि या तो भाग जाओ या फिर वो महिलाओं के कपड़े पहन के तो वो भागे। सही बात है। अमीन मैं थोड़ा सा मैं उनका नाम लिखना भूल गया, मैंने नाम मुझे याद नहीं रहा, अदरवाइज उनका नाम लिख लेता, वो योद्धा जो थे उनका नाम लिख लेता जिन्होंने काबुल तक इनको खदेड़ के आए थे। और हर हर महादेव सनातनी जी सारे हो गए हैं कवर। मोहम्मद के परदादा अपनी बीवी के चौथे शौहर थे। मोहम्मद की परदादी ने अपनी शर्तों पर शादी की थी, वो अपना व्यवसाय करती थी और मोहम्मद के परदादा उसके घर में रहते थे, इसलिए लड़कियों को। हाँ वो तो बिल्कुल झूठ है, मैंने इस पर एक दिन रिसर्च करी थी। अवधेश जी आपको भी जय श्री राम। और कोई रह गया? गिरीश त्यागी जी आपको जय हिंदू राष्ट्र। देव किशोर जी आपको भी जय हिंदू राष्ट्र। पाकिस्तान में आज बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, आपका क्या कहना है? मैं सनातन सभा में बात करेंगे इसकी। शिव कुमार जी राम राम। सुवेश जी राधे राधे। प्लीज मंडे के लिए एक टॉपिक भेज दीजिए मुझे। जय सनातन में अर्जुन स्टाइल का काफिर, चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। जी बिल्कुल। जय सनातनी जी बोलिए जी कैम जी। अब मैं म्यूट पे हूँ, इंदिरा जी बोलिए। घंटी की आवाज आ रही है मैडम? हाँ वो आता है ना, भगवान आते हैं तो घंटी आती है। आप क्या पूजा कर रहे हैं क्या? भागते भी हैं। हाँ नहीं मैंने एक नई चीज शुरू की है कि आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ जाता रहता हूँ, तो थोड़ा घंटी की आवाज उधर भी सुना देंगे, क्योंकि उधर हराम माना जाता है ये। नहीं ये देखिए कितना बदमाशी है, जब घंटी की आवाज आती थी तो वही आता था, है ना? जब वही आता था कान में घंटी की आवाज आती थी, लेकिन अब क्या है, तुम घंटी मत बजाना। ये बदमाशी की है, ये सब मतलब कब्जा करने का जितना तरीका है सब अपना है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, बस कब्जा टू कब्जा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। कब्जा करो, हथियाओ और लूटो, यही है। अच्छा आज का विचार है कि क्रॉस ड्रेसिंग के ऊपर, तो आप क्रॉस ड्रेसिंग के ऊपर आपने सुना होगा स्ट्रीम, तो उसके ऊपर बोलना है आपको। इसके ऊपर आवाज साफ नहीं आई। हाँ आज का स्ट्रीम है क्रॉस ड्रेसिंग के ऊपर। क्रॉस ड्रेसिंग आपको आवाज आया? मतलब लड़का होके लड़की का कपड़ा पहनना। तो नबी जी तो बचपन से पहनते थे, हाँ तो मामा ने उसको पहनाता था, फिर सुगर मम्मी जो खदीजा है वो भी पहनाती थी, फिर उसके बाद नहीं आ रही है इंदिरा जी, लगता है मेरी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। आपसे हाँ आपका थोड़ा बज रहा है, आपका थोड़ा बज रहा है। आप दोबारा ज्वाइन कर जाइए। हाँ तो क्रॉस आप दोबारा ड्रेसिंग पर मैं क्या बोलूं?
आप जो बोलना चाहिए बोलिए। सलवार कुर्ता पहनते हैं, खदीजा है? नहीं 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 नहीं, अजीब अजीब इसका लगता है। मोहम्मद ने क्रॉस जीके ड्रेसिंग जी करता आप था। ना स्ट्रीम सुना करिए, आप कभी स्ट्रीम सुन के नहीं आते हैं। अब सुन के आ जाइए, क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है खाली 15 मिनट सुन के उससे तो फायदा आइए, नहीं होता। 15 मिनट सुन हाँ, लीजिए। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए। अभी मैं आपको सुनिए, आपको एक पता है, एक हदीस है जिसमें अभी मैं म्यूट हो रहा हूँ क्योंकि वॉइस ऑफ नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं म्यूट होता हूँ अभी। जी, थैंक यू। तो मैडम ये जो हैं, वो ये क्या बताएं, कितना भी बताएं वो कम पड़ेगा। जितना भी गाली दो वो कम ही है। और इतना गंदा आदमी है। और हर चीज में गंदगी 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 था। कितना वो बोलती है ना, विभू बोलती है, गंदा सोचो, कितना ज्यादा गंदा सोचो। ये इसके साथ ही बिल्कुल सही है कि जितना भी गंदा सोचो वो उतना ही कम है। और क्रॉस ड्रेसिंग तो एक छोटा सा चीज है, और उन्होंने सारा मुसलमानों को इतना गंदा कर दिया है। और स्पेशली छोटे बच्चों की बच्चाबाजी, जो उनको क्रॉस ड्रेसिंग करवा के ये करते हैं, क्योंकि मेन चीज है, लड़कियों को घर से निकलना नहीं है, उनका मुंह नहीं दिखाना है, उनको बुर्का पहन के रखना है। तो जो अर्ज होता है, बड़े मर्द का जो अर्ज होता है, तो वो ना घर में सेटिस्फाइड हो पाता है, ना बाहर कहीं सेटिस्फाइड होता है। तो इसे बच्चों को, लड़कों को क्रॉस ड्रेसिंग करवा के वो उससे सेटिस्फाई होता है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो औरतों को बुर्खा डाल के रख दिया जाता है, और वो बाहर जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसी वजह से बच्चाबाजी ज्यादा होती है। आप क्या कहते हैं? जी, ये लोग तो हैं ही क्रूर। छोटा सा बच्चे को पनिश करने के लिए कि अगर वो एक फेमिनाइन तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसको पूरे ही वुमन के कपड़े पहनाकर और नचवाकर और उसके साथ जो है वो रेप करते हैं, मोलेस्ट करते हैं। और इनके दिमाग में ये जो जन्नत में गिलमे मिलेंगे, इसी से पता चलता है कि इनकी कितनी नीच सोच है। जी जी। एक है अफगानी भाई, है अफगानी भाई, स्ट्रीम किया था उसने। सच्चे इंसिडेंट, कई सच्चे इंसिडेंट विथ फोटो वो दिखाया था। फोटो वीडियो है। मतलब लड़के को लड़की का ड्रेस पहना के नचवा रहे हैं, और बुढ़े से बुढ़ा मौलाना उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा पूरा पूरा, जो पूरा गांव समझ लीजिए इस तरह करते हैं। और एक यहाँ था, पाकिस्तानी एक था, याद नहीं आ रहा है। वो बोलता था जब वो छोटा बच्चा था, जाता था स्कूल, जाता था आता था, तो ये, क्योंकि लेडीज का तो अलग कंपार्टमेंट होता है, बस में भी अलग उनको बैठना होता है, और लड़कों को अलग बैठना होता है। तो ये जैसे बस में जाता था, तो सारे उसको आके उसके साथ घिस रहे थे, घिसते थे। मतलब इस तरह हाल था। और वो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, बोलेगा तो उसको पिटाई हो जाएगी। कुछ बोल भी नहीं सकता, इस तरह करते हैं ये। मतलब हर मुस्लिम कंट्री में ये होती है। और और पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं हर साल फर्स्ट आती थी स्कूल में, तो मुझे एक बार हिंदी की किताब मिली प्राइज में, क्योंकि हमारे यहाँ सब इंग्लिश ही बोलते थे और इंग्लिश ही बुक्स हमेशा होती थी। तो मुझे बड़ा लगा, और उसमें थी छोटी छोटी कहानियां। उसमें एक कहानी देखकर मेरी माँ रोने लगी। उसमें मेरी माँ ने मुझे कहा कि पढ़ो, देखो। मैंने उसमें पढ़ा कि कैसे एक आदमी बेचारा बहुत प्रेम करता था एक लड़की से, तो इन लोगों ने उस लड़की का अपहरण करके उसे रख लिया। तो वो आदमी के बॉल्स काट के उसको एक हिजड़ा बनाकर और वहां हरम की रखवाली करने को रख दिया। तो उस आदमी ने अपनी व्यथा लिखी थी उसमें। और हाँ, ये मुझे तब सच है। समझ ही नहीं आया, मैं 4th क्लास में थी। हाँ, ये सच कहानी है, ये सच्ची है, ये हाँ, सच्चाई में हुआ था ये चीजें। मारिया किप्तिया भी तो एक आदमी से प्यार करती थी जिससे कि हाँ उसको बच्चा था। तो ये जो बच्चा जी। ये जो हुआ था, क्या नाम था इसका, हाँ हाँ हाँ। हम मोहम्मद का जो सलमान, लड़का, जिससे वो पूछ रहा था सलमान, कि हाँ, आयशा से कि भाई इसके सलमान सर घुंघराले बाल हैं तो क्या ये जी। मेरा बेटा है कि नहीं है, वो जो बचपन में मर गया था। फिर हाँ हाँ तो ये इसने उस आदमी को मरवाने के लिए भेजा, मारिया किप्तिया के, जो कि हफ्सा की नौकरानी है। तुझे उससे क्या लेना देना, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो तुझे क्या मतलब है।
लेकिन ये मोहम्मद ने उसको मरवाने के लिए किसी को भेजा, तो उसने बजाय उसको मारने के उसके बॉल्स काट दिए। अली था, अली आके बोला ये अरे वो मुझे तो याद है कि हिजड़ा है। मैंने हाँ नहीं वो मैंने सुना है पूरा, वो हदीस भी मुझे याद है। वो अली जाके बोला कि मैं जब उसको मारने के लिए उठाया तलवार, तो उसने अपना पैंट खोल दिया, तो मैं देखा कि वो तो हिजड़ा है, इसलिए मैंने मारा नहीं, वापस आ गया। सच्चे झूठे अली ने बचा लिया उसको, जो भी है, या उसको उसका कर भी दिया उसको। नहीं, उससे क्या पहले एक बॉल्स काट आदमी को दिया। भेजा था मारने के लिए, तो उसने उसको बॉल्स काट के अच्छा आ गया, फिर इसके बाद अली दोबारा गया होगा। हाँ, अच्छा इब्राहिम अच्छा, नाम था। हाँ ऐसा हाँ, होगा, ऐसा होगा, हाँ। और उसकी मौत पर ये गया भी नहीं अटेंड ना करने, वो ज्यादा नहीं हाँ, वो रोया ये मोहम्मद, क्योंकि इसको पक्का पता चल गया कि मारिया का उसके साथ था। ये लोग हमेशा शक करते ही हैं, पता है ये क्यों ज्यादा शक करते हैं अपनी बीवियों पर? क्योंकि और शक के बिना पर ही आप उसे मार सकते हैं, ये भी लिखा है कुरान में। और ये हाँ लोग वो शक तो है। इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, क्योंकि ये खुद चीट करते हैं और खुद इधर उधर व्यभिचार करते हैं, और इसीलिए इनको सबसे ज्यादा शक भी होता है अपनी बीवी पे। हाँ खुद जैसा है सबको ऐसा सोचते हैं ना, हाँ चोर सबको चोर समझता है, इस तरह हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चोर जो है ना वो सबसे जी बेस्ट जगह पे हाँ अपना सामान छुपा के रखेगा, जी क्योंकि वो सोचता है कि हाँ ये सारे वो लोग जानता जो है है वो मेरी चोरी करेंगे। जी, कहाँ चोरी नहीं करेंगे उस जगह पे रखेगा, उसको पता है कहाँ चोरी हाँ नहीं करेंगे, ऐसे ही हाँ जगह ढूंढ के रखेगा। और वो ठीक है इंदिरा जी, अब ये स्ट्रीम क्लोज हाँ करते हाँ हैं। सुनिए, नहीं नहीं जितेंद्र कोई जी से आए आप हैं बात कर अभी, सकते हैं। अभी कोई आए हैं। जी अच्छा वो जितेंद्र मैं जी, बोल रहा था, जय श्री राम। हाँ चलिए जितेंद्र जी को बोलने दो। जय श्री कृष्ण सभी को। प्रीति जय जी, श्री कृष्ण। क्रॉस ड्रेसिंग का तो मतलब ये हुआ कि महिलाएं भी फिर मर्दों के कपड़े पहने। हाँ, और लेकिन महिलाओं में ऐसी वो नीड नहीं थी, लेकिन खदीजा चाहती थी कि वो जो है वो पूरे मक्का में पॉलिटिकली जो है उसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाए, तो वो भी एक तरह से कमा के ला रही थी, तो वो एक मैनली रोल ही तो अदा कर रही थी। और ये जो मोहम्मद के बारे में कि वो आयशा के कपड़े पहन लेता था, तो वो सिर्फ आयशा के ही क्यों पहन लेता था, बाकी बीवियों के क्यों नहीं पहनता था? कोई वो खास बड़े थे खुशबू थी ना, उसमें? वो नहीं, बड़े खास थे ना खुशबू थी। उसके लिए, उसकी हाइट के हिसाब से वही कपड़े उसको फिट आते थे। पर वो पहन के बाहर नहीं जाता था, घर में ही रहता था वो तो। हाँ, सीक्रेट अफेयर था ना उसका ये, क्योंकि वो तो बाहर तो फिर वो कल्ट लीडर के, अभी मैंने सारा ही आपने मिस कर दिया लगता है, आप बाद में ही मैं आए हैं। आज कोर्ट में देर हो गई थी, मैं क्या करूँ, अब थोड़ा सा अच्छा काम भी देखना था, तो मैंने फिर भी आते ही आपका चैनल ही चलाया। मैंने कहा देखता हूँ क्या चल रहा है आज। हाँ, आज तो बात मैंने बहुत मजेदार बात बताई है, छोटा सा ही तो था 1 घंटे का, वो कभी आप सुन लेना इधर उधर। और क्या बोलते हैं उसमें, जो उसकी माँ है बचपन में इसको कपड़े पहनाती थी लड़कियों के, और अल अमीन नाम रखा था उसने इसका, और बाद में तो कमीन ये निकल गया तो अलग बात है। हाँ, और इसके अंदर और ये जो खदीजा है वो भी डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं बहुत प्रोबेबल है कि उसने राजसी कपड़े महिलाओं वाले सिलवा के दिए इसको, क्योंकि वो इसकी पर जान लुटाती थी। अच्छा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी बेबी बॉय, अब हो गया तो क्या करे, हाँ प्रोफेशन ही ऐसा होगा उसका। हाँ वो तो प्रोफेशन था, चाचा भी था ना उसके साथ, चाचा भी उसका पति बन गया था कई दिन तक, जब वो छोटा था। इसमें एक हाँ एक मोहम्मद को वही आने के ना बहुत से रीजन दिए गए हैं इसमें, जैसे कि घंटियां बजती हैं कभी उसके कानों में तो पता लगता है वही आ रही है, इसी तरह से जब वो आयशा के कपड़ों में होता है तो वही आती है। नहीं, वो तो वो उसको शांति महसूस भी होती थी, और वो ये कहता है हदीस में, और जिसको इन्होंने चालाकी से मिटा के बिस्तर कर दिया, कपड़े की बजाय बिस्तर कर दिया। और ऐसे नहीं अरबी मैडम, में नहीं नहीं कई हदीसों में ये भी है, कपड़ा भी है।
उसके अच्छा, कपड़ों में पर्टिकुलर जब कपड़ा होते नहीं हैं। बताया, हाँ, कौन सा कपड़ा? कपड़ा अरबी है। में कपड़ा ही है। हाँ, और अरबी में दो हाँ, शब्द हाँ, हाँ। यूज हुए, थौब और मर्त। और मर्त जो है वो तो विमेन का ही कपड़े को कहते हैं, आदमी के कपड़े को कहते ही नहीं। जी। तो वो कोई खास किस्म के महिलाओं के कपड़े पहनता था या कोई भी पहन लेता था? नहीं, अपनी बीवी के जो अवेलेबल हैं, जो बाहर तो जाएगा नहीं खरीदने के लिए, जो घर में है वही तो पहनेगा। अच्छा, ऊपर के अगर अजीब से ब्लाउज टाइप पहन लेगा तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो उसको नहीं लगता था। अरे क्यों नहीं, अजीब क्यों लगेगा? ये देखिए, मार्डी ग्रास फेस्टिवल होता है, उसमें सारे पहन के घूमते हैं, इसको भी वहीं ले जाओ। नहीं तो मार्डी ग्रास फेस्टिवल में। उसके नहीं, अगर कई लोगों ने देखा भी था उसको ऐसे कपड़े पहने हुए। अब पर ब्लाउज पहन रहा है तो अंदर इम्पोर्टेंट बात सामान। ये है इस सबसे, चलो उस वो अपने आप को सेक्सुअली एक्सप्रेस कर रहा था तो कोई बात नहीं है, छुपा के करता था, ये बात तो है। और ये इस वजह से दाढ़ी नहीं, जल्दी से बढ़ा लेते हैं ताकि ये लोग फेमिनिन न लगे, ये बात तो मुझे आज पता चली। जी, तो फिर भी मूछे जी, तो जी, नहीं रखते ना कई लोग, तो इसलिए ही कि चलो कम अब से कम। सारे ही वैसे करने लगेंगे तो सारों में मिक्स भी तो हो जाएंगे। नहीं, अगर ब्लाउज टाइप कुछ पहनता नहीं होगा वो तो अंदर कुछ गुब्बारा हाँ। बुब्बारा भी लगाता होगा। अरे जिस तरह की आपका विचार नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि माशाल्लाह। ये मूछे इसलिए भी नहीं रखते होंगे क्योंकि मूछे अड़चन आती होगी ओरल सेक्स हाँ, वगैरह वही में। मैं बोल रहा था। आप भी बड़े वही दूर मैं की बोलने खोज वाला था। लेके पूरे चटकारे लेती हो। अच्छा, मजा आ जाता है बाद में 10-15 मिनट जुड़ने में। मेरी तो सांस फूल ऐसा गई, तो इतनी हंसी आई है। तो साइकोलॉजी तो अच्छा, इनकी जाननी ही पड़ेगी ना। आपने ये हदीस सुना है कि उसने भाई हंसी नहीं रुक रही मेरी। आयशा के दो टांग के बीच में वो अच्छा, नमाज वो पढ़ता रगड़ता था। था, हाँ रगड़ता हाँ, था। वो तो पड़ी है। नमाज रगड़ता, नमाज पढ़ता था उसके अंदर, मतलब बड़ा अच्छा मैं लगता है इसमें। तो वहां से क्या सीधा काबा नजर आता था क्या उसको? पता नहीं। अच्छा, मजा ये आता जो था। बाकी आदमियों को धीरे धीरे महिला बनाने की ये जो करतूत इसने बोला बैठकर पेशाब करना, ये भी इसी से जुड़ी होगी। हाँ, ये भी बहुत होगी, सी ये भी होगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाँ हमारे देश में इस्लाम की वजह से हिंदू लोग भी मानने लग गए, क्योंकि काफी समय तक उसके प्रभाव में रहे और अभी तक वो उसके प्रभाव से निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे सब लोग कहते हैं ऊपर वाला, भाई हमारा तो भगवान तो कण कण में। हम्म। जो पर्दा प्रथा है वो तखत भी ऐसा वाला ही है। तो नहीं कहते ना, तखत वाला तो नहीं हाँ, कहते। हाँ। पर्दा तखत प्रथा है वो आपके, हाँ, सती और प्रथा है, तखत ये के सब नीचे ना उन्हीं के बच्चे। जी। सूरज सोता है, उसके पलंग के नीचे हाँ, सूरज सोता है। गांजा पी के जो मर्जी है लिख लेता है। पता है, मुझे इस सब की कहानी से एक चीज पता चली कि एक बोना आदमी जो शेखी खोरा था, जिसको सब लोग कहते हैं अरे ये बकवास कर रहा है, करने दो, अरे क्या बिगाड़ लेगा। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो ऐसा हाँ, सोचते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या कर लेगा हमारा। तो ऐसा सही बात है, सही बात है। इनकॉन्स्पिकुअस एक एक जी, अदना सा आदमी जो कि लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, उसने कैसे जो है कुटिलता पूरे विश्व में फैला दी। तो ये सोचो कि हमें जो है शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो मोहम्मद जैसा बेवकूफ और शेखी खोरा ही क्यों ना हो, एक बौना जी, शेखी जी, खोरा। बिल्कुल सही बात है। चाणक्य ने बोल रखा है तभी ना, हाँ, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो आग की तरह है, किसी भी समय जला देगा वो। राज वशिष्ठ जी, मैं बताऊं आपको कि एक एक गांव है यूएस में, वहां पर किसी ने ये बोला कि जो महिलाएं हैं वो अगर नंगी होकर यहाँ लेट लेट कर आएंगी तो उनके साथ ऐसा होगा, तो सारी वुमेन वहां पर ऐसा करने लगी। तो कल्ट लीडर्स जो होते हैं उनको माइंड कंट्रोल आता है। हाँ, मैं बता हाँ, रही हूँ, सही बात है। लोग जो सीधे होते हैं ना, जिनका वीक माइंड है, जैसे सारे जो गलीबल लोग जी, होते हैं ना, जो छोटे लड़के
छोटी लड़कियां, इनका दिमाग आप इजीली मोल्ड कर सकते हैं और ये आपके प्रभाव में आ जाते हैं, शेखी में आ जाते हैं। आपने एक बात बोल दी, उनसे कह दिया सीक्रेट अभी किसी को मत बताना, ये ऐसा होगा, हमने अपना प्रभाव एक दो लोगों पर डाल दिया, फिर और लोगों पे ऐसे अपना एक ये लोग इस तरह से उनको माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, जो वीक नेचर के लोग होते हैं। जनरली लोग सरल होते हैं, ये धूर्त और मक्कार था और इसने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना था, छोटी लड़कियों का शिकार करता था, तो वही आना, ये सब तो इसने मनगढ़ंत गढ़ना ही था। नहीं तो लोग इसको क्यों मानते, एक बौने आदमी को के पीछे क्यों चलते, और आदमी तो ज्यादा आकर्षक और मर्दाना किस्म के होते, तो इस बोने से क्यों आकृष्ट होंगे, तो इसे कुछ चमत्कारी बातें करके ही तो लोगों को रिझाना था। ये पढ़िए जरा। शौहर भी कभी ससुर था। जी बताओ। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ससुर था की जगह ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ससुर भी कभी शौहर। हाँ, वो भी है, ससुर भी कभी शौहर। कभी, सही बात है, वो भी बात है। हर तरीके से है। चले फिर ये स्ट्रीम एंड करते हैं। मैंने देखा लोग छोटी छोटी स्ट्रीम्स रखते हैं तो वो शेयर करने में हाँ बेटर है, वो वही चीज है, ठीक, अच्छा है। हाँ, फिर अगर बातचीत करनी है तो एक स्ट्रीम और खोल सकते हैं इंदिरा जी, आपको कंडक्ट करना है। कोई नहीं, क्योंकि देखो इंदिरा जी, मैंने तो जो है वो मेरे को अनलिमिटेड है ये, तो आपको कभी कोई बातचीत करने का स्ट्रीम खोलना हो तो मुझे जस्ट बोल दिया करो, मैं 1 सेकंड में स्ट्रीम खोल दूंगी, उसमें आप चैट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बात है कि मुझे पीपीटी बनाने के लिए टाइम लगता है, मैं बनाऊंगा तभी बोलूंगा। किस चीज पर पीपीटी बनाएंगे? 2-4 चीज मैं सोच रहा हूँ। पहले तो वो वाली चीज ढूंढ रहा हूँ, मुझे पहले से बता दो ताकि अगर मेरे पास पीपीटी पड़ी होगी तो वही मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी जी। अली का भी नग्न नहाते हुए, ये क्या, 1 मिनट, अली का भी नग्न नहाते हुए जिस पत्थर पे अपना कपड़ा रखा था वो पत्थर कपड़ा लेकर भाग गया मार्केट में नग्न। वो तो मूसा था। हाँ, वो अली नहीं मूसा था। नहीं, अली के मानने वालों ने उसको भी बता दिए होंगे। यही तो चलता है, किसका स्टोरी किस में डाल देते हैं, यही होता है। हाँ, वो देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो आप सब लोगों प्लीज जो है लाइक तो कर ही दीजिए। 20 लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल में। कितने लोग देख रहे हैं इंदिरा जी? जी हाँ, 20 है, 20 है जी। हाँ, ये तो मेरे इस पर दिख रहा है ना, आपके किसी स्ट्रीम पर? हाँ, नहीं वो दिखेगा, वो भी वही दिखेगा, कहीं भी दिखे वही दिखेगा। तो फिर आप लोग सब शेयर कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, और जिसको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके ऑप्शन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। और अगर मेरा चैनल ही नहीं दिखता है तो आप अपना कंट्री जो है वो जाकर चेंज करके लोकेशन उसकी चेंज कर दीजिए तो दिखने लगेगा। ये भी कर सकते हैं। हाँ, और आप सब लोगों को जय श्री राम। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, छोटी सी स्ट्रीम है 1.5 घंटे की, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय श्री राम। मिलते हैं कल सामवेद में।